वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि जो उसमें हम समझाएं वो आपका डाउट जो अगर है किसी भी टाइप का तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेहतर होगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या है, ये वाला इसको बोलते हैं, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये वाला, इसको बोलते हैं लंब। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार बोलते हैं। और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं उसको। ठीक है, तो साइन यहाँ पे जो है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा है, चूँकि यहाँ पे जो बोलेगा उसको लेना है। यहाँ पे क्या है, थीटा है। अगर यहाँ पे सपोज थीटा नहीं रहता तो यहाँ पे साइन सी, तो साइन सी लेते हैं हमें सब में। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एंगल्स दिया है, तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। यानी कि इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अगर हिंदी में बोलेगा तो लंब होगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण। ठीक है, तो इसका अगर इंग्लिश फॉर्मूला क्या होगा, तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं एच, तो P बाई एच। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस B बटा एच होता है, B बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार को लिख सकते हैं, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, तो AC आधार है तो उसको AC भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे B और कर्ण क्या है H, तो B बटा H। तो इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आधार क्या है, यहाँ पे A और C है, तो AC ऊपर में B के B, यहाँ से यहाँ तक टोटल B है, लेकिन A और C है यहाँ पे, AC भी तो लिख सकते हैं B की जगह। ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक कर्ण है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक H है, और H के मतलब यहाँ पे H है, तो B और C है, तो B और C भी तो H है, तो इसके H की जगह BC भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो आपको यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये वजह से लिख लें, नहीं तो P बटा साइन थीटा बाय P बाई एच, जनरली यही बोलिएगा, लंब बटा कर्ण और P बटा एच। ठीक है, इसको अगर समझाने के, जैसे P बराबर क्या, P यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो P यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो P को लिख सकते हैं A और B, क्योंकि AB जो है ये तो PB, तो P यहाँ से जितना वैल्यू है P का, AB का वैल्यू वही है, तो AB बटा एम का होगा H, यानी कि ये पूरा है, यहाँ से पूरा तक H है, तो H के संग क्या B और C भी तो लिख सकते हैं, BC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B की जगह A और C लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा B है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, C है। अब H की जगह क्या है, B और C, H पूरा टोटल H है बोला यहाँ से यहाँ तक, तो B और C, BC। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है P बाई B, यानी कि लंब बटा
आधार, लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। लंब को क्या बोलते हैं, P बटा आधार को क्या बोलते हैं, B। तो जनरली आप लोग बार बार बोलते हैं ना कि यही वाला याद रखिएगा, P बटा एच, B बटा एच। अगर आपको बोलेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो P बटा एच वही बोलिएगा। और हिंदी में होना तो लंब बटा कर्ण बोल सकते हैं। इसको नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि फिगर चेंज होगा ना। मान लीजिए यहाँ पे AB दिए, दूसरा फिगर में BC दिए तो अलग हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं, फार्मूला मैन हुआ इसको और इसको याद रखिएगा, ठीक है। साइन कॉस 10। अब हम इससे पहले, जस्ट इससे पहले क्या बोले, साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ पे साइन थीटा बराबर P बटा एच। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या, उल्टा बोले हम, तो एच ऊपर जाएगा P नीचे आ जाएगा, तब ना उल्टा होगा। वैसे ही कॉसेक थीटा का उल्टा अभी जस्ट किए, क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक एच ऊपर चल जाएगा, B नीचे आएगा। और टेन थीटा का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा। तो B ऊपर आएगा, P नीचे आ जाएगा। बस फाइंड आउट हो गया सब कुछ, ट्रिगोनोमेट्री का 6 फंक्शन क्लियर। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम लिख देते हैं। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने खुद से, ठीक है। इसको बंद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम तो लिख देते हैं। आप लोग जितना से बेहतर ट्राई कीजिएगा उतना आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होते जाइएगा। तो खुद से आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिटा देते हैं। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। उल्टा बोले तो उल्टा मतलब क्या, ई ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो कर्ण ऊपर गया, लंब नीचे आया। अब देखिए कर्ण मतलब क्या, एच, और लंब मतलब क्या, P, ठीक है। इसमें भी चेंज होगा, BC ऊपर चल जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, खत्म, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये हो गया एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। साइन अब क्या होता है, कॉसेक का, कॉस का, कॉस थीटा का बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण होगा। तो देखिए आधार यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आधार को लिख सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, B। तो आधार को क्या लिखेंगे, B। कर्ण क्या है, कर्ण की जगह क्या है यहाँ पे, H, तो यहाँ पे H लिख देंगे, ठीक है। और B को क्या बोलते हैं, B यहाँ से यहाँ तक B है, मतलब AC। और H को क्या बोलते हैं, देखिए H को वही वाला BC होगा। H तो चेंज नहीं होगा ना, BC है तो BC, ऐसा नहीं कि, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि BC आगे पीछे हो गया, वैसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो जस्ट उल्टा बोले तो ई उल्टा मतलब ई ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो नीचे ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण ऊपर आएगा, आधार नीचे जाएगा। तो कर्ण मतलब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्ण कौन था, एच, तो एच ऊपर गया। आधार कौन था, आधार के सेंटर में कौन है, बी, तो आधार के सेंटर में बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा BC और ये नीचे आ जाएगा AC, क्लियर। अगर डाउट है तो बोलिएगा, कमेंट की जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका जो डाउट है वो हम क्लियर कर पाएँ। जल्दी राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट वन, अब क्या आएगा, टेन थीटा। तो अभी जस्ट बोले कि टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब बटा आधार,
लम को क्या बोले P और आधार को क्या बोले B, P/B। इसको लिख सकते हैं P को पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है A और B लिख सकते हैं, पूरा टोटल यहाँ पर तो AB है ना अगला, तो इसको AB और B यहाँ से यहाँ तक B है तो B की जगह A और C की लिख सकते हैं AC, ठीक है। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जस्ट कॉस टेन का उल्टा, जब भी उल्टा बोलेंगे तो नीचे वाला जो है ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आधार बटा लम। क्लियर। अब देखिए उल्टा बोले तो आधार के सेंटर में यहाँ क्या था B था, तो B ऊपर चल जाएगा और लम नीचे आ जाएगा, P नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर AC AB नीचे, क्लियर, सब खत्म, ठीक है। तो आपको बोल देते बार बार बोलते हैं कि टेन थीटा, अगर कोई भी आपको पूछेगा कि टेन थीटा में क्या होता है P/B बोलिएगा, लम बटा आधार है, ऐसा नहीं कि AB AC बोल दे, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार होता है, ठीक, कि आपका फिगर वहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्लियर। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, इसके पहले ही हम लिख देंगे लेकिन समझाने, cosec थीटा होता है। देखिए ये सपोज इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लेते हैं, क्रॉस गुना करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके सेंटर में कौन है ई है, साइन थीटा के सेंटर में कौन है, साइन थीटा का सेंटर ऐसे बोलते हैं, क्रॉस गुना बोलते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा के सेंटर में कॉसेक थीटा है और 1 का सेंटर में देखिए 1 है, ऐसा है ना, इसको नहीं करना है, जस्ट हम समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे इसको इसके, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 × 1 होगा। देखिए इसको क्रॉस गुना किए इसके साथ, इसको गुना किए इसके साथ होगा, तो साइन थीटा इंटू, दैट मीन्स आप इस इंटू को ऐसे भी दे सकते हैं डॉट, इसको डॉट, इसका मतलब ही इंटू है, गुना है, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर 1 × 1 कितना होगा 1, ये वाला फॉर्मूला है, देखिए बन गया। यानी कि आपको बोलेगा कोई, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गया बोर्ड में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू डैश, दे देगा ऑप्शन 2 3 4 1, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू कितना होता है 1 होता है, इसलिए ठीक है ना, जो अभी बोर्ड एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव वाइज लेने वाला है, ठीक है ना, तो बेहतर होगा कि आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है ना। एक वो फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 1 लिख लीजिए। अब सेकंड पे आते हैं, ठीक, देखिए उसी प्रकार क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। तो इसको अगर क्रॉस गुना करना है वैसे ही करेंगे, आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं, आप लोग अगर वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, हम बना देते हैं, आप लोग बनाएंगे तो और बेहतर होगा। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, जैसे इसे प्रोसेस बनाए वैसा ही प्रोसेस से बनाएंगे, क्रॉस गुना करेंगे, कॉस सीख दें तो कॉस थीटा क्रॉस गुना, देखिए अभी बोले क्रॉस गुना एकदम सेंटर में, इसके सेंटर में जो है, इसको हाथ बढ़ाएंगे जो मिलेगा वही वाला, तो कॉस के सेंटर में यही है, तो कॉसेक थीटा इंटू कर रहे हैं तो इंटू को डॉट लिख सकते हैं इस टाइप का, इंटू सेक थीटा बराबर 1 के सेंटर में कौन है, देखिए 1 के सेंटर में 1 है, तो 1 × 1, इसको इंटू ही कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। अब कॉस थीटा, इस इंटू को ऐसे लिख सकते हैं डॉट टाइप का, इंटू सेक थीटा बराबर 1 का टेबल 1 बार, तो 1 आया, तो वही वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। थर्ड वाला अब आप लोग खुद ट्राई कीजिए, बोल देते हैं, हम लिख देते हैं
वीडियो को पॉज कीजिए और लिख बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिए। टेन थीटा ये वाला आपने बनाइए बराबर होता है 1/cot थीटा, ये वाला बनेगी। ठीक, देखिए अभी हम बोले क्या, इसका कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, क्रॉस गुना, जब भी क्रॉस बोलेगा तो सेंटर में। ठीक, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू, इसके सेंटर में ये तो हो गया, अब इसके सेंटर में 1 इंटू 1 है तो 1 इंटू 1, तो टेन थीटा, इस इंटू को डॉट लिख सकते हैं कि डॉट मीन सी इंटू होता है, सी ओ कॉट थीटा, 1 का टेबल 1 बार तो 1, देखिए आगे। अगर आपको कोई बोल देगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना है, 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, 1 होता है। ठीक है, तो ये लोग अब लिखते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है ना, देखिए टेन थीटा फॉर्मूला अलग है, ठीक है, इसको टाइप 3 दे सकते हैं, टाइप 3 दे सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। अभी क्या बोल रहे थे, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा होगा तो ई वाला ऊपर जाएगा ना, कॉस थीटा ऊपर साइन नीचे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, ठीक है ना, राइट डाउन कीजिए। टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चूंकि कॉट थीटा जो है टेन थीटा का रिवर्स होता है, या दैट मीन्स उल्टा होता है, इसलिए क्या होता है, कॉस जो है ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे इससे 3 को फॉर्मूला निकलेगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर ई 1 है तो 1, ई माइनस है उधर, बराबर के उधर माइनस, अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसी का 1 हुआ, इसी का ये 2 हुआ। फॉर्मूला लिखते जाइए तो आपको बोल सकते सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दूसरे पे आते हैं, सपोज यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोलेगा थर्ड वन में, देखिए कर सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ साइन मतलब कि नहीं रहता तो क्या रहता है, छिपा रहता है प्लस। याद रखिए, किसी के आगे में कुछ अगर साइन उसमें नहीं दिया है, दैट मीन्स वहाँ पे छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, प्लस। तो यहाँ पे साइन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस अगर बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या माइनस होगा, तो प्लस है, इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस यहाँ पे बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। देखिए और एक बार बोल देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही लिखें, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब दैट मीन्स प्लस है, प्लस अगर इधर आया तो माइनस हुआ। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे कौन माइनस है टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस टेन स्क्वायर, प्लस छिपा रहता है, हम अभी बोले
तो इसलिए प्लस टू नहीं लिखते, ठीक है ना। तो उधर जगह तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख लीजिए, 3 का फॉर्मूला निकल गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा अगर बोलता है तो स्क्वायर उधर जाने से क्या लगता है, रूट लग जाता है। तो सेक थीटा बराबर हो जाता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसको नहीं लिख रहे हैं, पहले ये सब लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं सेक स्क्वायर, अब आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे वही बनाए वही है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा जैसे वही, खाली सेक की जगह यहाँ पे कॉसेक आया और कॉट की जगह, टेन की जगह यहाँ पे आ गया कॉट आया। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही वाला, जहाँ पे सेक है वहाँ पे कॉसेक कर दीजिए, जहाँ पे टेन है वहाँ पे कॉट कर दीजिए, और यही वाला इसी वाला को उतार दीजिए, ठीक है। तो देखिए वही वाला कॉसेक स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, और देखिए इधर यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ई कुछ नहीं तो क्या प्लस छिपा, इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर ही माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सब राइट डाउन कर लीजिए। इसका 1 है, इसका 2 है, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है 1 2, और इसी का 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 कर लीजिए। और एक को क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो इससे यहाँ से लिख सकते हैं साइन, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला भी फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, फार्मूला है। अगर बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको बोले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा रहता है, प्लस रहता है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए और बोल देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कितना है, 1 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आपको जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको इधर रख देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 ये पहले है इसलिए पहले लिखें, ठीक है, ये बाद में है इसलिए बाद में लिखेंगे। तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिए इधर, इसके आगे कुछ साइन नहीं तो क्या रहता है, यहाँ पे छिपा रहता है, क्या बोले पहले बोले प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 1 पहले था, पहले लिखें, ये प्लस था उधर बराबर के उस साइड, बराबर के इस साइड उस साइड अगर जाएगा, अपना पोजीशन बराबर के चेंज करेगा तो उसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। तो अगर बोलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले इसी फार्मूला से सब बना है, देखिए इसी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 1, और इसी से तोड़ के इधर बना, जैसे इसी फार्मूला से ई दोनों बना, इसी फार्मूला से दोनों बना, उसी प्रकार इसी फार्मूला से ई दोनों बना, ठीक। राइट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे हम अभी जस्ट क्या लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी लिखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का हम
मान जब वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा था। ये देखिए स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड ये था, सपोज यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x स्क्वायर बराबर 4/2, x के साथ जो लग रहा था नीचे जाता है, तो x के साथ कौन है 2, x स्क्वायर के साथ कौन है 2, तो 2 नीचे गया। तो यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट लग जाता है, ठीक है। तो वही इसी में ही करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का अगर आपको मान याद करना है, वैल्यू याद करना है, फाइंड आउट करना है अगर साइन थीटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पूछ सकता है कि साइन थीटा वाला क्या होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। उसी प्रकार हम कॉस थीटा का भी, कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर जाने से अभी क्या बोले हम, रूट लग जाता है। स्क्वायर ई स्क्वायर है, बराबर के उधर गया तो टोटल रूट लगेगा, अंडर रूट बोलते हैं उसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाने से रूट लग जाता है। देखिए स्क्वायर है यहाँ पे हट गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया, ठीक है ना। तो ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये सब फार्मूला है, लिख लीजिए। इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए। ठीक, मिटा दे, जल्दी कीजिए थोड़ा। बराबर क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। फिर आते हैं कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा। तो इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आया होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है उसी को लिख दें यहाँ पे, सिंस चूँकि यहाँ पे क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट कराएं यही वाला फार्मूला, देख लीजिए थोड़ा। और उसी का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ई वैल्यू तो रख दिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वाला है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इस वैल्यू को पुट अप कर दिए, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये जो है उसी को लिख दिए। तो इससे क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा -2 और -3 दोनों में ऐड होता है, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस होगा। 3 और 2 5, लेकिन साइन माइनस, तो वही होगा। दोनों में साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कॉस 2 थीटा का अगर बोलेगा आपको, तो ये वाला एक फार्मूला, ये फार्मूला 1 होगा, ये फार्मूला नंबर 2 होगा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 3rd नंबर में ही होगा। देखिए लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसको ब्रैकेट लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे होता है
साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन इधर आएगा तो वो उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो इसके जगह इसको पुट कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ना, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दी। अब माइनस था, माइनस दी, ब्रैकेट दी क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का जगह कितना है वैल्यू टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख दी। अब इसको करना है कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये 1 है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ पे कॉस 2 थीटा, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, देखिए कॉस 2 थीटा का और एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है। टेन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 2 थीटा और टेन 2 थीटा में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में वही है, खाली यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क है। साइन 2 थीटा का वही होता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस हो जाता है, और 10 में खाली यहाँ पे माइनस आ जाता है। क्लियर, राइट डाउन। इसी को इस जितना भी 2 थीटा के टर्म में लिखे इसी को बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला, इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। इसको डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं। जितने ही 2 थीटा के टर्म में लिखें उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंगल फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए।